बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद हेल्थ गुरु में। आज हम चर्चा कर रहे हैं तनाव, क्या होता है तनाव और कैसे पाए इससे मुक्ति। डॉक्टर ज्योति कपूर हमारे साथ स्टूडियो में है, उनके पास लौट कर आएंगे। तमाम सवाल मैं भी पूछूंगी और आप भी पूछेंगे। हमारे साथ एक कॉलर ब्रेक के दौरान जुड़े भी दिलबाग हैं। डॉक्टर ज्योति ये रोहतक से जुड़े हमारे साथ, पहले इन्हें सुन लेते हैं। नमस्कार दिलबाग जी। नमस्कार जी, कैसे हो मैम? सर बढ़िया, आप पूछिए अपना अच्छा, प्रश्न। हाँ मेरा क्वेश्चन मैम ये है, क्या जो ये डिप्रेशन बीमारी है इसके लिए कितने दिन तक जो है ना दवाइयाँ अप्रोक्सीमेट इन जनरल वे में जो है ना ली जाती है? जी डॉक्टर कपूर। दिलबाग जी, डिप्रेशन की जो दवाएं होती हैं वो हम लोएस्ट पॉसिबल कम से कम मात्रा में स्टार्ट करते हैं और 2 से 6 सप्ताह में उसकी डोज आपके लिए सेट करते हैं। जिस डोज पे आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं और आप अपने जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, रूटीन फंक्शंस होते हैं, उसको कैरी ऑन करते हैं, वो डोजेजेस हम 6 महीने तक चलाते हैं। इसको हम कंटिन्यूएशन फेज़ बोलते हैं। और 6 महीने के बाद यदि इस दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं आई है तो धीरे धीरे करके दवाएं आपकी कम की जाती हैं और नेक्स्ट 1 से 2 मास में ये बंद कर दी जाती हैं। ये सामान्य तौर पर जो रिजीम है डिप्रेशन की, पहले एपिसोड की, इसी हिसाब से चलाई जाती है। पर यदि आपको डिप्रेशन बार बार होता रहा है तो ये फिर बदली जाती है। चलिए, उम्मीद करते हैं दिलबाग जी आपने गौर से सुना होगा डॉक्टर कपूर को। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। किसी भी तरह की चिंता, कोई भी तनाव अगर आपके मन में है या आसपास आपके सगे संबंधी, आपका कोई दोस्त इस दौर से गुजर रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर कपूर हमारे साथ स्टूडियो में है आंसर करने के लिए। लौटेंगे डॉक्टर कपूर के पास, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आज की इस तेज रफ्तार जीवन शैली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे तनाव ना हो। बड़े तो बड़े, आज के युग में छोटे छोटे बच्चे भी तनावग्रस्त रहने लगे हैं। तनाव एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है और जब इसकी अति हो जाती है तो ये एक गंभीर रोग बन जाता है। तनाव से आज हर कोई व्यक्ति ग्रस्त है। कुछ लोग तनाव को बेवजह पालते हैं तो कुछ लोग व्यर्थ की चिंताओं में ग्रस्त होकर अपने वर्तमान और भविष्य को नष्ट करते हैं। इसके साथ ही तनाव अनेक रोगों और समस्याओं को जन्म देता है, जिसमें भूख न लगना, काम में मन न लगना, चिड़चिड़ापन, क्रोध, कब्ज आदि प्रमुख होते हैं। तनाव से होने वाली हानियां। तनाव के कारण शरीर असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण बदहजमी और पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मानसिक तनाव के कारण चेहरे की मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिसके कारण त्वचा में झुर्रियों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तनाव रक्तचाप को बढ़ाता है, जो हृदय रोग का कारण बनता है। तनावग्रस्त होने पर व्यक्ति को नींद न आने की समस्या हो जाती है और इसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। तनाव सिर दर्द की समस्या को उत्पन्न करता है। तनाव व्यक्ति की भूख को समाप्त कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तनाव मुहासों की समस्याओं को भी उत्पन्न करता है। अत्यधिक तनाव आयु को भी कम करता है। तनाव कम करने के उपाय। योग करना तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने अंदर छिपी रुचि को विकसित करने का प्रयास करें। कभी भी किसी विषय पर अत्यधिक गंभीर ना हो। नींद न आना या फिर कम सोना भी तनाव का महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए भरपूर नींद लें। नियमित सैर और एक्सरसाइज की आदतें डालें। आदतों में बदलाव लाने का प्रयास करें। कभी कभी हमारी गलती, आदतें और स्वयं हमारा व्यवहार भी हमें तनावग्रस्त करता है। स्वयं को काम में व्यस्त रखें। व्यर्थ बातों को सोचकर तनावग्रस्त ना हो। प्रातः जल्दी उठकर ताजी हवा में सांस लें। अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं और अपने खाने पीने को ठीक रखें। ये सब कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको करने से आप तनाव से दूर रह सकते हैं।
तो तनाव पर आप ये हमारी ओर से दूसरा रिपोर्ट देख रहे थे, इस पर ज़रूर जानेंगे डॉक्टर ज्योति कपूर की राय। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जब चल रही थी उस दौरान हमारे साथ हिसार से कॉलर जुड़ गए, हरवंश जुड़े हमारे साथ। नमस्कार हरवंश जी। नमस्कार मैम। पूछिए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है जी 98, मेरी एज 63 है और नाम मेरा हरवंश गिद्दर है। आज से 16 साल पहले मेरा कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया था, तो मैं डिप्रेशन में आ गया था। तो लगातार मतलब बार बार मेरे को 5-6 महीने ठीक हो जाता हूँ, 5-6 महीने कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ती है, फिर ठीक हो जाता हूँ, ऐसे चलता ही रहता है। लेकिन नींद की दवाई मेरी बंद नहीं हो सकी, कोई ना कोई लेनी पड़ती है मेरे को। तो उसके लिए कृपया बताइए, नींद की दवाई छोड़ने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? जी हरबंश जी, दुख की बात है, 16 साल से आप इस व्याधि से ग्रस्त हैं। आपको जो कंडीशन है उसको हम रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, एक ऐसा डिप्रेशन जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। और जैसे पहले बताया था कि पहला लक्षण डिप्रेशन का नींद डिस्टर्ब होना है, और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो इसका मतलब आपके डिप्रेशन का इलाज मैं सोचती हूँ पूरा नहीं हो पाया है आज तक। क्योंकि एक एंटी डिप्रेसेंट या डिप्रेशन की दवाई हम आपको जब देते हैं तो जब तक उसकी डोज हम सेट करते हैं 2 से 6 सप्ताह में, उस दौरान आपकी नींद की दवा बंद हो जानी चाहिए। तो पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप जिस भी मनोचिकित्सक से कंसल्ट करते हैं या करना चाहते हैं, उनसे इस बारे में डिस्कस करें कि नींद की दवा आपको कम से कम दी जाए, या जितनी आपकी चल रही है वो धीरे धीरे करके बंद की जाए। इसके अलावा नींद प्रॉपर आए इसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जिसमें हम आपको बोलते हैं कि जो आपके सोने की जगह है उसको अलग रखें। वहाँ तभी जाएं जब आप सोते हैं। सोने का कमरे में रोशनी या शोर इस तरह की चीज़ें ना हो। सोने के कमरे में आप दूसरी कोई एक्टिविटीज़ ना करें। सोने से आधा घंटा पहले आप एक तरह से, जैसे उठने के बाद आपका एक दिनचर्या शुरू करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसी तरह से सोने के लिए भी आप एक प्रॉपर तरीका अपनाएं कि जैसे आपने अपने नाइट वेयर रात के कपड़ों में चेंज किया है, हाथ मुंह धोना है, कि आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरह से आपके दिमाग को ये मैसेज मिल रहा है। आप गुनगुने पानी में पैर भिगो सकते हैं, या फिर गुनगुने पानी का शावर ले सकते हैं। गर्म दूध में हनी शहद यूज़ कर सकते हैं जो कि नींद में मदद करता है। सोने से जस्ट पहले चाय कॉफ़ी के अलावा सिगरेट वगैरह नहीं पीना है, और बहुत ज़रूरी है कि आप टीवी बंद कर दें आधा पौना घंटा पहले, क्योंकि जितना भी टीवी का या कोई भी ऑडियो विजुअल स्टिमुलेशन होता है वो दिमाग को जगा देता है, रोशनी और किसी भी तरह की नॉइज़। तो आधे पौना घंटा पहले अपना टीवी बिल्कुल बंद कर दें। यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो आप सॉफ्ट म्यूज़िक, कोई अच्छा खाली संगीत सुन सकते हैं, लाउड नहीं, या फिर कोई चीज़ पढ़ें जो कि शांति से, मतलब कोई एक्साइटिंग चीज़ ना हो। नॉर्मल नाइस स्टोरीज़ या कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल किताबें आप उस समय पढ़ सकते हैं। यदि आपको आधे घंटे तक नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर छोड़ दें, थोड़े समय आप कोई और एक्टिविटी करें। एक्सरसाइज, तेज़ दौड़ना, भागना या किसी भी तरह का व्यायाम सोने से पहले ना करें। ये चीज़ें आप ट्राई करें, और इसके अलावा आप जो भी नींद की दवा कंटिन्यूसली ले रहे हैं उसको धीरे धीरे करके, कई बार हमें आदत पड़ जाती है तो हमें उसको धीरे धीरे करके बंद करना पड़ता है, और धीरे धीरे से मतलब उसकी 10वीं डोज तक, 1/10 डोज तक धीरे धीरे करके डिक्रीज़ करनी पड़ती है। एकदम से हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। चलिए, हमारे अगले कॉलर भी हिसार से ही हैं, ललित जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार ललित। ललित जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? लगता है इनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया अभी, इनसे पहले जो जुड़े थे उन्होंने भी अपनी एज बताई 63 वगैरह, तो एज ग्रुप पर भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही नींद की दवाई के लिए पूछ रहे थे तो कैसे ट्रीट करते हैं और मेडिसिन का क्या रोल होता है, इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक से लौटने के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।